बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रे बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या है। इंतहाई आसान रूल है, थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा और लाइफ टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहे पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई फिक्रा आ जाए, अगर हम इन रूल पे ग्रिप कर लेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें दो चीजों का आना इंतहाई जरूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच, लफ्ज लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले हमने ये समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, और दूसरे नंबर पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं और दूसरे नंबर पे दोस्तों लिखे हम एक क्लास रिपोर्टेड स्पीच। आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच ये क्या लफ्ज हैं और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये दो कोड वर्ड यूज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो मैं अब एक फिक्रा लिखने लगा हूं जो कि डायरेक्ट फिक्रा है और इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आइए सबसे पहले सिंपल वे में समझते हैं कि बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिक्रे होते क्या हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। मैंने अली से कहा कि आप क्लास को कह दें कि आज सर क्लास लेने नहीं आएंगे। ये मैंने डायरेक्ट अली को कहा, लेकिन अली ने क्लास को कहा कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है तो इस वजह से सर आज स्कूल नहीं आएंगे। अब जो मैंने अली से बात की वो मैंने डायरेक्ट अली को कह दिया कि तुम क्लास को ये कह दो, लेकिन अली ने अपने वर्ड्स जो मैंने उसे कहे थे उसके अंदर एग्जैजरेट करके क्लास को कह दिया कि आज सर नहीं आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। अब ये जो उसने मेरी कही हुई बात अपने अल्फाज में क्लास को पहुंचाई है, ये है इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड? अगर वो डायरेक्टली मेरी बात कन्वे कर देता तो उसने कहना था कि मैं आज नहीं आऊंगा स्कूल, क्लास को कह देना, तो फिक्रा कंप्लीटेशन को नहीं पहुंच सकता था। उसको ये कहना मजबूरी बन गया कि सर ने मुझे कहा है कि मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, क्लास नहीं लूंगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो जो मैंने उसे कहा वो डायरेक्ट था, जो उसने अपनी तरह क्लास को बताया वो हो गया इनडायरेक्ट। अंडरस्टैंड? आए अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। तो मैं फिक्र करवा हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक सिंपल फिक्रा लिख दिया है जो कि यूं लिखा हुआ है, ही सेज टू मी, आगे कॉमा लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिक्रा लिखा हुआ है, आई एम ए टीचर। ही सेज टू मी, आगे ये मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आई एम ए टीचर। ये समझाने के लिए सिर्फ सिंपल मैंने एक फिक्रा यहां पे मेंशन किया है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। फर्दर वीडियोस में, इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको समझाऊंगा तो मैं ये दो कोड वर्ड यूज करूंगा।
कोड वर्ड यूज करूंगा। मैं बार बार ये चीज डिस्कस नहीं करूंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में हम फलां तब्दीली करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के इसके अंदर हम फलां तब्दीली करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अब हम समझते हैं कि ये होता है क्या। जब मजीद फर्दर वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब फिक्रे बनाऊंगा तो मैं ये बात नहीं करूंगा बार बार इनफॉर्मल वे में कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर फलां तब्दीली मैं इस तरह करूंगा और इन्वर्टेड कोमास के बाहर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में मैं फलां तब्दीली करूंगा, क्योंकि ये बार बार कहना काफी मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैं दो कोड वर्ड यूज करूंगा जिनको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो आए हम समझते हैं कि ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, जो कि इंतहाई आसान फार्मूला है। दोस्तों ये देखें, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के आई एम ए टीचर, अंडरस्टैंड। बेसिकली ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट होती है कंप्लीटली इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मैंने मेंशन किया हुआ है ही सेज टू मी, ये विदाउट कॉमास के अंदर लिखी हुई है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा होता रिपोर्टिंग स्पीच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने पहले टेबल सीखा था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम पहले रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में सीखते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या है। मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूं कि वीडियो को मजीद समझाने के लिए मुझे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच समझाना इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली रूल 1 स्टार्ट नहीं किया और टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच का कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। जैसे ही अब ये क्लियर हुआ है अभी हम इंशाल्लाह फौरन फर्स्ट रूल की तरफ आते हैं। तो आई होप कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्टेटमेंट लिखी होती है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल नंबर 1 कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट रूल क्या है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डायरेक्ट फिक्रा लिखा है, he says to me I am a teacher। बतौर एग्जाम्पल इस फिक्रे को, डायरेक्ट फिक्रे को हमने इनडायरेक्ट बनाना है। तो इसके लिए आज हम फर्स्ट रूल यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। वो फर्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इस कॉमास के अंदर वाली स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहला रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए,
हमने पहले डिटेल से वो टेबल सीख लिया है। आई होप, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो टेबल हमने पहले डिस्कस किया था आप उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ताकि जब भी आपको दोबारा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना पड़े तो आपको मेरी दोबारा वीडियो ओपन करने की जरूरत ना पड़े। आप उन्हीं स्क्रीनशॉट से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अपने माइंड में बिठा लें। तो फर्स्ट पर्सन थे आई और वी, ये थी उनकी नॉमिनेटिव कंडीशन। पोजेसिव कंडीशन थी मी और माय, और मी और माय, और इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी आवर और अस। तो पहला रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। आई होप कि आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से मालूम होगा, फिर भी समझाने के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट उर्दू में फाइल को कहते हैं, यानी काम करने वाला। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। बतौर समझाने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें कि हमें दोबारा ये पहला रूल तो दोस्तों समझाने के लिए कि ये प्रॉपर हमारे माइंड में बैठ जाए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आपसे गुजारिश है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि दोबारा जब हमें इस रूल को डिस्कस करना पड़े तो हमें इसको दोबारा से समझने की जरूरत ना पड़े। पहला रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी फाइल सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी फाइल के साथ तब्दील कर देंगे। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, उसके बाद ये रूल अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर देंगे। आई होप कि समझ आ गया होगा। लेकिन अब आए हम फर्स्ट रूल को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि प्रैक्टिकली हो जाए कि पहला रूल किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आए दोस्तों, हम इसी फिक्रे को ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, ही सेज टू मी आई एम ए टीचर, ये एक डायरेक्ट फिक्रा है। फर्स्ट रूल को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम इसी को इनडायरेक्ट बनाते हैं और ये पहला रूल जहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। आए ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रा बनाने के लिए जो पहला स्टेप है, जो कि हमने हमेशा ही यूज करना है, वो बात इंतहाई समझने वाली है कि आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिक्रा बनाएंगे तो ही सेज टू मी ऑब्जेक्ट तक लिखने के बाद ये जो
कोमा और ऊपर इन्वर्टेड कोमास लिखे हुए हैं, हम इनको रिमूव कर देंगे। हम इनको क्या कर देंगे, इन दो चीजों को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डैश। He says to me, अब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमास खत्म हो जाएंगे जब भी हम फिक्रा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इन्वर्टेड कोमास जब खत्म हुए तो यहां पे आ गया he says to me that। अब जब फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है तो फर्स्ट पर्सन की जगह हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो आई की जगह जब सब्जेक्ट आएगा, आई जब सब्जेक्ट से चेंज होगा तो यहां क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही। और हमने कभी भी नहीं ये पढ़ा कि ही के साथ आया होगा ही एम ए टीचर। ही एम कभी भी नहीं आएगा, एम क्योंकि आई के साथ आता है तो ही शी या इट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, आर और एम। जैसे ही कोमा और इन्वर्टेड कोमास ये खत्म हुए तो हमने उसकी जगह पे ही लिख दिया। ही की जगह एम ए टीचर। ही एम ए टीचर कभी भी नहीं आता, बल्कि ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं इज, आर और एम। आई ओ यू दे के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है और ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ही एम ए टीचर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट फिक्रा बन जाएगा ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। अब इन्वर्टेड कोमास और ये जो कोमा था रिमूव हो गया, इसकी जगह हमने डेट लगा दिया और सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट की जगह लिख दिया ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। ये हमारा फर्स्ट रूल था जो हमने इंप्लीमेंट किया है। आपने, मैं स्टेप भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए स्टेप 1 जो है वो हमें ये करना होगा कि हमें वो इन्वर्टेड कोमास रिमूव करने होंगे और इसकी जगह हमें शिफ्ट करना पड़ेगा डैश। बाकी वही फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। अब इस ये फिक्रा लिखा होता है ही सेज टू मी आई एम ए टीचर। जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा ही सेज टू मी दैट ही इज ए टीचर। आई होप के फर्स्ट रूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कंसंट्रेशन के साथ इस कंप्लीट वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको दोबारा काम आए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम सेकंड रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें प्रैक्टिकली हमसे परफॉर्म होगा या नहीं होगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के मुतालिक होगा। आप ज्वाइन रहें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सीखने को जरूर मिलेगा कि डायरेक्ट में याद रखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे समझाने में अगर किसी जगह पे मेरी कोई कमजोरी वीकनेस है तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको मजीद इंप्रूव करके मैं यहाँ पे एलैबोरेट करूंगा।